के बाहर स्थित एक घना जंगल, जहां बहुत कम लोग ही जाते हैं। इस जंगल के भीतर एक रहस्यमयी मंदिर है, जिसे लोग नाग मंदिर कहते हैं। इस मंदिर की कहानी गांव के बुजुर्गों के बीच प्रचलित है। कहते हैं कि ये मंदिर एक नागिन के प्रेम और बदले का प्रतीक है। कहानी शुरू होती है प्रिया और आदित्य से। प्रिया एक रहस्यमयी और खूबसूरत लड़की है, जो गांव में हाल ही में आई है। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आई है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है। आदित्य और उसके दोस्त अमर, करण, साहिल, विक्रम और निशांत गांव के प्रसिद्ध मस्तीखोर हैं। ये सभी दोस्त अक्सर जंगल में घूमते फिरते रहते हैं और तरह तरह की शरारतें करते हैं। एक दिन आदित्य और उसके दोस्त जंगल में घूमने जाते हैं। अचानक उनकी नजर एक अद्भुत नाग पर पड़ती है, जो शांत और अजीब तरह से अपनी आंखों से उन्हें देख रहा होता है। दोस्तों की टोली में जोश और रोमांच का माहौल बन जाता है। करण कहता है, चलो इसे पकड़ते हैं। ऐसी चीजें तो हमें किस्मत से देखने को मिलती हैं। सभी उसका साथ देते हैं और उस नाग का पीछा करने लगते हैं। आदित्य उस पर बंदूक की गोली से निशाना लगाता है और नाग तड़पता हुआ वहीं मर जाता है। इस घटना से सभी दोस्त खुश होते हैं, लेकिन आदित्य की नजर अचानक सामने से आती हुई प्रिया पर पड़ती है, जिसकी आंखों में गुस्से और दर्द का तूफान होता है। आदित्य और उसके दोस्त ये समझ नहीं पाते कि प्रिया अचानक वहां कैसे आई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द देखकर वो थोड़े से सहम जाते हैं। प्रिया बस इतना कहती है, तुम लोगों ने जो किया है उसका अंजाम तुम्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। और बिना कुछ और कहे वह जंगल की ओर चली जाती है। आदित्य और उसके दोस्त इस बात को हल्के में लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि एक काली रात उनका इंतजार कर रही है। आदित्य और उसके दोस्तों को उस रात का किस्सा याद कर हंसी आ रही थी। उन्हें यह सब एक मजाक ही लगता था। प्रिया की चेतावनी को उन्होंने महज एक बड़बोलापन समझा और नाग को मारने पर उन्हें कोई पछतावा नहीं था। सभी दोस्त इसी बात पर एक पार्टी रखते हैं। वो सब लोग गांव के एक ढाबे में इकट्ठा होते हैं। ढाबे में चहल पहल थी और सभी मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी और आसमान में काले बादल घिर आए। वहां के बुजुर्गों ने कहा, ये मौसम का बदलना किसी अपशगुन का संकेत है, लेकिन आदित्य और उसके दोस्तों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। उनकी मस्ती जारी थी। अचानक ढाबे के बाहर अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। आदित्य बाहर निकलकर देखता है तो उसे हल्की धुंध में प्रिया की छाया दिखाई देती है। उसकी आंखों में आग और गुस्से की लपटें साफ झलक रही थीं। प्रिया धीमी आवाज में बोलती है, तुम्हारे किए का फल तुम्हें जरूर मिलेगा आदित्य। रात बीत जाती है, लेकिन कुछ अनहोनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अगले दिन अमर को एक अजीब सी बीमारी हो जाती है। उसका शरीर नीला पड़ने लगता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर से इलाज करवाने पर भी उसकी हालत बिगड़ती ही जाती है। साहिल कहता है, ये जरूर उस नाग के शाप का असर है, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन विक्रम, जो सबसे निडर है, कहता है, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन विक्रम की बात जल्द ही गलत साबित होती है। रात को विक्रम के घर में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं और उसे अपनी खिड़की के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। जैसे ही वह बाहर देखता है, उसे एक परछाई दिखाई देती है, जो नागिन का रूप धारण कर उसकी ओर बढ़ रही होती है। विक्रम चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता। धीरे धीरे आदित्य और उसके बाकी दोस्तों को समझ में आने लगता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह उस नागिन का श्राप है, जो अपने नाग के मारे जाने का बदला लेना चाहती है। अब सभी को यह एहसास हो गया था कि प्रिया सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक नागिन है, जो बदला लेने आई है। अमर और विक्रम की हालत देखने के बाद आदित्य और बाकी दोस्त डर के साए में जी रहे थे। हर कोई जान चुका था कि प्रिया साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक नागिन है, जो अपने मरे हुए साथी का बदला लेने के लिए आई है।
अब तक जो उन्हें अंधविश्वास लगता था वही अब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया था। उस रात आदित्य और उसके दोस्त एक सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए गांव से बाहर निकलते हैं। साहिल कहता है, हमें किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाना चाहिए जो हमें इस श्राप से बचा सके। परंतु सबकी बातचीत के बीच ही अचानक जंगल की ओर से एक भयानक फुफकार सुनाई देती है। सभी की नजरें उस आवाज की दिशा में जाती हैं और उन्हें प्रिया का चेहरा दिखाई देता है। लेकिन इस बार प्रिया इंसानी रूप में नहीं, बल्कि एक विशालकाय नागिन के रूप में थी। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। उसके हाव भाव से साफ था कि अब वह अपने बदले को अधूरा नहीं छोड़ेगी। वह धीरे धीरे आदित्य और उसके दोस्तों की ओर बढ़ती है। करण डरते हुए कहता है, हमने जो किया वो मजाक था, हमें माफ कर दो। लेकिन नागिन क्रोध में बोलती है, मजाक? तुमने मेरे साथी की जान ली और अब इसका अंजाम बुरा होगा। प्रिया की नागिन रूप देखकर सभी दोस्त दहशत में थे। आदित्य किसी तरह साहस बटोरकर कहता है, हमें माफ कर दो प्रिया, हमसे गलती हो गई। लेकिन उसकी माफी नागिन के गुस्से को शांत नहीं कर पाती। नागिन कहती है, तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, और वो भी दर्दनाक तरीके से। तभी साहिल के पैरों के पास जमीन से काले धुएं का एक घेरा बनता है और उसे नीचे की ओर खींचने लगता है। साहिल चीखता है, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई कुछ नहीं कर पाता। धीरे धीरे साहिल उस धुएं में गायब हो जाता है और बाकी सबके चेहरों पर डर और भी गहरा हो जाता है। अब बचे हुए दोस्तों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सभी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हर मोड़ पर उन्हें नागिन की डरावनी फुफकार सुनाई देती है। जैसे जैसे वे भागते जाते हैं, जंगल का माहौल और भी खौफनाक होता जाता है। अचानक करण एक पेड़ की जड़ों में फंस जाता है और उसे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। एक सर्प का विशाल साया उस पर मंडराता है और करण दर्द से कराह उठता है। आदित्य और निशांत अब अकेले बचे थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जाए। आदित्य कहता है, हमें उस मंदिर में जाना होगा जहां हमने उस नाग को मारा था। शायद वहां जाकर हम कोई रास्ता ढूंढ सकें। निशांत सहमति में सिर हिलाता है और दोनों उसी मंदिर की ओर बढ़ने लगते हैं। आदित्य और निशांत किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस नाग मंदिर की ओर बढ़ते हैं जहां उन्होंने नाग को मारा था। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है और हर कदम पर उन्हें लगता है कि कोई अंधेरे में छिपा उन्हें देख रहा है। उनके दिल में डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी वे रुके नहीं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद मंदिर में पहुंचकर वे इस श्राप से बच सकते हैं। आखिरकार दोनों मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। रात का समय था और मंदिर की दीवारों पर चांदनी पड़ रही थी, जिससे उसका रहस्यमयी रूप और भी भयानक लग रहा था। जैसे ही वे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां की हवा और भी भारी हो जाती है। उन्हें वहां अजीब सी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई रो रहा हो। निशांत सहमते हुए कहता है, क्या तुमने वो आवाज सुनी? आदित्य उसे चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ नजर आ रहा था। जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं, दिखाई देती है। वह प्रतिमा नाग नागिन की थी, जिसमें नागिन अपनी पूरी शक्ति में थी और नाग को उसके पास झुका हुआ दिखाया गया था। आदित्य समझने की कोशिश करता है कि इस प्रतिमा का क्या मतलब हो सकता है। तभी अचानक मंदिर के अंदर धुआं फैलने लगता है और उसी धुएं में से प्रिया का चेहरा उभरता है। इस बार वह इंसानी रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से नागिन के रूप में थी। उसकी आंखों में जलती हुई ज्वाला और गुस्से की आंधी थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते हुए कहती है, तुम्हें लगा था कि यहाँ आकर तुम मुझसे बच जाओगे? नहीं, अब तुम मेरे श्राप से कभी नहीं बच सकते। तुमने मेरे साथी की हत्या की थी और अब तुम्हारे पास इस श्राप को सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आदित्य डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, प्रिया, हमसे गलती हो गई। हमसे जो हुआ वो एक नादानी थी।
कृपया हमें माफ कर दो। प्रिया हंसते हुए कहती है, माफी तुम्हारे लिए नहीं है आदित्य। मेरे नाग का प्रेम और उसकी आत्मा मुझे चैन से जीने नहीं देती। तुम सभी ने जो किया है उसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह अपनी नागिन का रूप लेकर आदित्य और निशांत के चारों ओर फुफकारने लगती है, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को पूरी तरह घेर लिया हो। तभी मंदिर के पुराने पुजारी जो ये सब सुन चुके थे वहां आते हैं। वे प्रिया से कहते हैं, बेटी, इस दुनिया में बदले की आग से कुछ हासिल नहीं होता। अगर तुम अपने नाग को सच में प्रेम करती हो तो उसकी आत्मा को शांति दो, न कि ये विनाश। प्रिया कुछ पल के लिए रुकती है। उसकी आंखों में असमंजस झलकता है, लेकिन गुस्से और दर्द के जाल में फंसी वह पुजारी की बातों को अनसुना कर देती है और कहती है, मेरा प्रेम मेरी शक्ति है और बदले के बिना इसे शांति नहीं मिलेगी। यह कहकर वह एक जोरदार फुफकार के साथ अदृश्य हो जाती है और आदित्य और निशांत को उसी डर और अनिश्चितता में छोड़ देती है। अब वे दोनों नहीं जानते कि अगला कदम क्या होगा। आदित्य और निशांत मंदिर में खड़े थे, दिल में एक ही सवाल, क्या वे इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं या उनका अंत निश्चित है। प्रिया का क्रोध और उसकी चेतावनी अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। मंदिर के पुजारी जिन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, एक गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, तुम लोगों ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित ही तुम्हारी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। आदित्य ने पुजारी से पूछा, हम क्या करें बाबा? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या प्रिया हमें माफ कर सकती है? पुजारी ने कहा, प्रिया को तुम्हें माफ करने के लिए तैयार करना आसान नहीं है। वह अपने प्रेम के खोने के दुख में फंसी है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से पश्चाताप करोगे और प्रायश्चित करोगे तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल सके। पुजारी की बातों से प्रेरित होकर आदित्य और निशांत ने मंदिर में हाथ जोड़कर सच्चे दिल से माफी मांगनी शुरू की। वे रोते हुए प्रिया से माफी मांगने लगे, प्रिया, हमने जो किया वह अज्ञानता में किया। हमने तुम्हारे प्रेम की शक्ति को नहीं समझा। कृपया हमें माफ कर दो। कुछ देर बाद मंदिर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। अचानक मंदिर के भीतर हवा में हलचल होने लगी और प्रिया का नागिन रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब भी गुस्से की एक तीव्र लहर थी, लेकिन कहीं न कहीं उन आंखों में दर्द की भी झलक थी। प्रिया ने कहा, माफी का हकदार तो कोई नहीं है जिसने मेरे नाग को मुझसे छीना, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिली है। आदित्य ने कांपते हुए कहा, प्रिया, हम सच में शर्मिंदा हैं। अगर माफी से कुछ भी ठीक हो सकता है तो कृपया हमें एक मौका दो। प्रिया कुछ क्षण सोचती रही। उसके चेहरे पर गुस्से और करुणा के बीच एक संघर्ष चल रहा था। आखिरकार उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपने जीवन का हर एक पल इस मंदिर की सेवा में बिताना होगा। तुम लोग अपने अहम को त्याग कर यहाँ नाग नागिन की पूजा करोगे। यही तुम्हारे का प्रायश्चित है। आदित्य और निशांत ने सिर झुका लिया और उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया। प्रिया ने अपने नागिन रूप में मंदिर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया और कहा, अब यह मंदिर तुम्हारी रक्षा करेगा, परंतु अगर तुमने फिर से कोई पाप किया तो यह घेरा टूट जाएगा और मेरा श्राप फिर से जाग उठेगा। इतना कहने के बाद प्रिया धीरे धीरे अदृश्य हो गई। आदित्य और निशांत ने जीवन भर उस मंदिर की सेवा की और उस पवित्र स्थान पर सच्चे मन से नाग नागिन की पूजा की और इस तरह प्रिया का बदला पूरा हुआ। आदित्य और निशांत ने अपने पाप का प्रायश्चित कर अपने जीवन को नया अर्थ दिया। अब वह नाग मंदिर पूरे गांव के लिए एक चेतावनी बन गया कि प्रकृति से खिलवाड़ का अंजाम भयानक हो सकता है।